Hello friends, welcome once again to the 12th video of preparation of aldehydes in ketones. इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर aldehydes in ketones फ्रॉम बेंजीन। अभी तक जो थे वो टॉलिन से थे, अब बेंजीन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही है बट इट इज़ नॉट बेंजीन। पहला मेथड देखते हैं क्विकली। इट इज़, मैं इसका हेडिंग बाद में लिखता हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन में वो समझ में आए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट इज द रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट विथ बेंजीन। ये जरा लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेट मी गेट लाइन। ओके, लेट्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। इट इज बेंजीन। अब यहाँ पर साइड चेन नहीं है। इससे पहले जो रिएक्शन हो रहा था वो साइड चेन में हो रहा था। अब बेंजीन पे आपको अटैक करना है। कैसे किया जाता है? For that, you are going to use here in this method, you are going to use the compound that is CO. What is CO here? What is CO? You know, carbon monoxide. Carbon monoxide है ये. Okay. And along with that, you are going to use here, that is which one? You are going to use here HCl. यहाँ पर यूज किया जाता है HCl. Okay. HCl. And the reaction is done in presence of anhydrous AlCl3 and some amount of CuCl, that is cuprous chloride, not copper chloride, cuprous chloride. Cuprous chloride is just supporting the reaction. यहाँ पर H होता है, राइट? यहाँ पर H होता है, तो क्या होगा? CO और HCl इस तरह से कंबाइन होंगे कि यहाँ पर H की जगह you are going to get here, that is CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। टेक्स्ट बुक में तो भाई उन्होंने ऐसे ही दिया है, टेक्स्ट बुक में उन्होंने ऐसे ही दिया है बेंजाल्डिहाइड, बट मेरा ड्यूटी है आपको इसको अच्छी तरह से समझाना। इतना एग्जाम में लिखेंगे आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन समझे कैसे? बाय हार्ट तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसको समझ लेते हैं। काइंड ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे रिएक्ट होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट होता है और मिलता है HCOCl। इसे कहा जाता है, इससे पहले आपने देखा है CH3COCl। ओके, चलो फिर से बता देता हूँ। HCOOH क्या है भाई? HCOOH है फॉर्मिक एसिड। हमने OH को निकाल दिया और Cl को अटैच किया तो क्या मिलेगा? HCOCl। हमने फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया। आपको पता है कि कॉमन नेम में नाम देते समय अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है तो कुछ चेंजेस करके अगर हम फंक्शनल ग्रुप चेंज करते, जैसे OH की जगह Cl किया, नया फंक्शनल ग्रुप तैयार हुआ, तो नाम देते समय सफिक्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है और सफिक्स चेंज किया जाता है। यहाँ पर फॉर्मिक एसिड में OH की जगह Cl अटैच किया तो IC acid is the suffix of carboxylic acid in common names, एसिटिक, फॉर्मिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटेरिक। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? फॉर्म। IC acid is replaced by the suffix yl chloride, so it becomes formyl chloride. फॉर्मिक एसिड का असाइल क्लोराइड फॉर्मिल क्लोराइड, एसिटिक एसिड का असाइल क्लोराइड एसिटिल क्लोराइड, बेंजोइक एसिड का असाइल क्लोराइड बेंजोइल क्लोराइड, एंड सो ऑन. So the name of this compound is formyl chloride. See, when you are studying something, you should know, the name at least, isn't it? So here it is, formyl chloride. Formyl chloride. Okay. Then what is going to happen in the next step? ये जो HCOCl है, सी बैलेंस, HCOCl जो है वो रिएक्ट होगा किसके साथ? वो रिएक्ट होगा AlCl3 के साथ। सी CuCl तो जस्ट सपोर्ट कर रहा है, रिएक्शन एक्चुअली AlCl3 के साथ है। कैसे? आपको पता है जब भी हम फ्रिडल AlCl3 यूज करते हैं, AlCl3 इज एक्चुअली कॉल्ड एज हैलोजन कैरियर।
it removes Cl and it is going to form AlCl4 minus. ये AlCl4 minus आई एम श्योर हमने फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन इसमें बहुत अच्छी तरह से देखा है. यहाँ अगर बताने जाऊँ तो it will make this video very lengthy, so that's why I'm not going to explain here. But if you want, I can make separate video for how AlCl3 and Cl minus becomes AlCl4 minus. But right now you have to understand that Cl is more negative than C, so it is removed as Cl minus. Cl minus and AlCl3 will give you AlCl4 minus. ये AlCl3 acts as a Lewis acid, उसे Cl माइनस की ज़रूरत है. तो यहाँ पर क्या मिलेगा? HCO. कार्बन से इलेक्ट्रॉन कम हो गए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. ये है यह है कैटायन. यह फॉर्मिल आयन का कैटायन है, इसीलिए इसे नाम दिया जाता है, वेरी इंटरेस्टिंग नेम. इट इज कॉल्ड एज फॉर्मिलियम. इट इज कॉल्ड एज फॉर्मिलियम आयन. फॉर्मिलियम आयन, यू नो IUM मीन्स पॉजिटिव. अगर एसिटिक एसिड होता, एसिटिल क्लोराइड होता तो एसिटिलियम, यहाँ है फॉर्मिलियम आयन. ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपको पता है बेंजीन में हमेशा ये पॉजिटिव है यानी इलेक्ट्रोफाइल है, ये बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा. देन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट C6H5 प्लस HCO प्लस, एक प्लस अंदर जाएगा. ओके, आई एम लेट मी करेक्ट इट. मैं C6H6 को C6H5 ऐसे लिखता हूँ, C6H5H ऐसे लिखता हूँ. यहाँ बेंजीन में कौन प्लस है? कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन प्लस है. एक प्लस अंदर जाएगा तो एक प्लस बाहर आएगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मोर करेक्टली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. दैट्स व्हाट बेंजीन रिएक्शंस आर नेम्ड एज, कॉल्ड एज. तो यहाँ पर मिलेगा C6H5, CO अटैक होगा, H प्लस रिमूव होगा, बन गया ना बेंजाल्डेहाइड. तो अगेन लेट मी एक्सप्लेन. COHCl gives you formyl chloride. Formyl chloride AlCl3. AlCl3 removes Cl minus to form formylium ion, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइली अटैक करने वाला है बेंजीन पे, तो ये प्लस अटैक करेगा तो एक H प्लस बाहर आएगा. तो इस तरह से आपको मिला बेंजाल्डेहाइड. ये H प्लस का क्या होगा? ये H प्लस जो है वो AlCl4 माइनस के साथ रिएक्ट होगा and you are going to get HCl. You are going to get here HCl plus AlCl3. ये AlCl3 वापस यहाँ पर आएगा and the reaction will continue. ये HCl भी यहाँ पर आएगा and the reaction will continue. ये HCl फिर नए CO के साथ रिएक्ट होगा and the reaction will continue. ये COHCl भी यूज कर सकते हैं. That's what the reaction is. ये है इसका मैकेनिज्म my dear friends. Okay, I hope you understood it. Okay, इस रिएक्शन का एक नाम है. दिस बेंजीन में हमने एक ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है. कौन सा ग्रुप? HCO ग्रुप. HCO ग्रुप कौन सा ग्रुप है? फॉर्मिल ग्रुप. इसलिए इस रिएक्शन को गैटरमन कोच फॉर्मुलेशन ऐसा बोला जाता है. इस रिएक्शन में बेंजीन में फॉर्मिल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए इसको फॉर्मुलेशन बोला जाता है. इन दोनों ने इसे डिजाइन किया, इसीलिए इसे गैटरमन कोच फॉर्मुलेशन बोला जाता है. गैटरमन कोच फॉर्मुलेशन. ओके, सो बाय गैटरमन कोच फॉर्मुलेशन ऑफ बेंजीन we can get benzaldehyde. This is the mechanism. एग्जाम में आपको इतना ही लिखना है, इवन साइड प्रोडक्ट भी लिखने की जरूरत नहीं. दिस इज इनफ, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है. आई होप यू गॉट इट. वेरी गुड. ओके, सो दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ aldehydes and ketones from benzene. फर्स्ट इज बाय गैटरमन कोच फॉर्मुलेशन. इससे अल्डिहाइड तैयार हुआ. नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर
फ्रॉम बेंजीन बट नॉट अल्डिहाइड बट कीटोन, अल्डिहाइड नहीं, अब कीटोन तैयार करेंगे। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा हुआ मेथड है। ओके, तो इसे मैं बना देता हूँ 6.2, 5.1, 5.2, 5.3 सब टॉलिन से थे, 6.1, 6.2 बेंजीन से है, यू नो, लॉजिकली। अब क्या होगा रिएक्शन? हियर आई विल मेंशन द हेडिंग लेटर ऑन। सी, बेंजीन आया, अब बेंजीन का रिएक्शन हो रहा है CH3COCl। ओके, इसे समझ लीजिए, फिर से समझा देता हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? ओके, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये तो है बेंजीन विदाउट एनी डाउट। पहले हम लेते हैं एसिटिक एसिड, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल रिप्लेस OH बाय Cl। अभी अभी आपने इससे पहले वाले मेथड में देखा, OH को Cl से रिप्लेस किया, फॉर्मिक एसिड था, OH को, उसके OH को रिप्लेस किया Cl से, तो वो फॉर्मिल क्लोराइड बना। सेम टू सेम, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मिल क्लोराइड, एसिटिक एसिड का एसिटिल क्लोराइड, दैट्स इट। ये रिएक्शन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, जस्ट लाइक प्रीवियस वन। वहां CuCl यूज होता है, यहाँ नहीं है। देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? Which is positive part in this? Again C plus, and benzene के ऊपर अटैक करेगा, and you are going to get here that is COCH3, और यहाँ जो H है that will be removed as HCl. What is this compound? It's not an aldehyde now, it's a ketone. It is called, we have seen in the nomenclature, it is called acetophenone. कैसे है? आप नोमेनक्लेचर वाला वीडियो देखिए, बहुत इजी है, अपने आप समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर हमने असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया बेंजीन बेंजीन में बाय यूजिंग AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3। दैट इज व्हाई, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेथड? आपको पता है, वेरी फेमस मेथड, इट इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट्स असैलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स असैलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स असैलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स असैलेशन। वी हैव सीन मेनी अ टाइम्स, अराइल हार्ड में देखा है, ओके, अपना एनिसोल ईथर में देखा है, यहाँ पे, राइट। चलो इसका मैकेनिज्म भी समझा देता हूँ, बहुत इजी है। इट इज लाइक दिस, दैट इज CH3COCl रिएक्ट होता है AlCl3 के साथ, मिलता है आपको CH3CO प्लस AlCl4 minus ion. Just like the previous ion was called as formylium ion, this ion is called as acetylium ion. In general, it is acylium ion. Then what is going to happen? बेंजीन में ये CH3CO प्लस अटैक होगा, ओके, CH3CO प्लस अटैक होगा, and you are going to get C6H5 COCH3, which is nothing but this acetophenone, plus H plus, then H plus plus ये AlCl4 minus आएगा, and you are going to get HCl plus AlCl3. AlCl3 कैटलिस्ट है, वो वापस फर्स्ट स्टेप में जाएगा, एंड द रिएक्शन विल कंटिन्यू। अगर आप इसे ऐड करेंगे इन तीनों स्टेप्स को, तो क्या मिलता है देखिए, क्या मिलता है देखिए, AlCl3, AlCl3, ओके, CH3COCl, C6H6 में लिखता हूँ, प्लस थोड़ा जगह कम है, CH3COCl, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, ओके, दूसरे कलर से लिखता हूँ, समझ में आएगा, C6H6 प्लस प्लस CH3
COCl। क्यों? क्योंकि बाकी सब कैंसिल हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। AlCl3 कैंसिल, CH3CO कैंसिल विथ CH3O, H+H+ कैंसिल, AlCl4 माइनस कैंसिल। राइट हैंड साइड में क्या होगा? राइट हैंड साइड में होगा C6H5COCH3 प्लस HCl। ये सब कैंसिल हुए ना, AlCl4 माइनस H+, अपना AlCl3 सब CH3CO प्लस। अब देखिए ये और ये रिएक्शन सेम है, CCH6 CCH6 CH3COCl CH3COCl CCH5COCH3 CCH5COCH3 HCl। सभी स्टेप्स ऐड करेंगे वापस, तो ये आप बोल सकते हैं रिएक्शन 3 स्टेप का है। दिस रिएक्शन इज ऑफ 3 स्टेप्स। मैकेनिज्म AlCl3 acts as a catalyst। कोई भी फिल्डक्राफ्ट एसाइलेशन ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। Got it। So this is preparation of second method of preparation of aldehydes and ketones from benzene by Friedel-Crafts acylation। Hope you understood it। ठीक है? Okay। So let me stop here because next जो reactant है वो एकदम अलग है, असाइल क्लोराइड है। असाइल क्लोराइड है, वो हो गया तो आपका प्रिपरेशन का काम हो गया भाई। ओके, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि क्लब वाइज एसीटोन का एक, सॉरी टॉलिन का एक, एक्चुअली उसमें 3 बने क्योंकि वो बहुत लेंदी थे। देन बेंजीन को एक ही इसमें डाल दिया, असाइल क्लोराइड को एक ही इसमें डालेंगे, आपको भी रेफर करने में इजी हो जाएगा। अंडरस्टूड इट? सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अंडरस्टूड? थैंक यू वेरी मच, सी यू।